तो आज हम पढ़ेंगे गाउस का नियम, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर नंबर पहला। तो गाउस का नियम क्या होता है, एकदम चित्र की सहायता से सबसे आसान तरीके से समझा जाएगा। तो आइए समझते हैं गाउस का नियम। ठीक है, तो आपको करना नहीं है, एक गोले से मनुष्य आपको समझना है, क्या कर लेना है, आपको एक आर त्रिज्या का क्या कर लेना है, गोला ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, एक आर त्रिज्या का आपको गोला लेना है और इसके केंद्र को मान लेना है क्यू। इसको केंद्र को क्या मानना है, इसको केंद्र को क्यू मान लेना है, क्यू आवेश। इसका जो केंद्र है ये क्यू आवेश है और यहाँ पर एक हम क्या लेंगे, एक कुछ एरिया लेंगे। इस प्रकार से क्या ले लेंगे, कुछ सरफेस यानी कि एरिया ले लेंगे। ठीक है, एरिया क्या लेंगे, यही आपका डेलियस है। ठीक है, क्या है आपका ये डेलियस एरिया, कुछ ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, और इसको क्या करना है, ऐसे आपको यहाँ से इसको मिला देना है। ठीक है, इस प्रकार से क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की होगा। तो इतना काम आपको कर लेना है और इसी को आपको यहाँ पर लिख लेना है एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, तो आर त्रिज्या के ए से गोले जिसके केंद्र पर कोई बिंदु, क्या लिखेंगे, आर त्रिज्या के ऐसे, आर त्रिज्या के ऐसे गोले जिसका क्या लेंगे, आर त्रिज्या का एक गोला ले लिया जिसके केंद्र पर कोई बिंदु, जिसके या जिसका लिख लीजिए, जिसके केंद्र पर कोई बिंदु आवेश जो है क्यू, कोई बिंदु आवेश हमने क्या ले लिया, कोई बिंदु आवेश आपका जो है क्यू परिबद्ध है। क्यू क्या है, परिबद्ध है। क्लियर है, एकदम आपको आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कर लिया, आर त्रिज्या का एक गोला ले लिया और इसका केंद्र जो मान लिया ए क्यू मान लिया। क्लियर है, अब क्या करेंगे, देखिए, तो क्षेत्र अवयव हमने जो यहाँ पर एक एरिया लिया है, ये क्षेत्र लिया है, क्षेत्र अवयव से इसके केंद्र की ओर, मतलब इस क्षेत्र अवयव से जो विद्युत फ्लक्स होगा अंदर की तरफ वह कितना होगा, हमको यही देखना है। ठीक है, तो क्षेत्र अवयव डेलियस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसी को आपको पता करना है। क्लियर है, आइए, तो क्षेत्र अवयव डेलियस से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्षेत्र अवयव डेल यस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, गुजरने वाला फ्लक्स, क्षेत्र जो हमने एरिया लिया है, क्षेत्र अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, ये फ्लक्स कितना होगा, तो इसको हम लिखते हैं डेल फाई से। फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, डेल फाई से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, ई है, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, इनटू एरिया क्या है, डेल यस है। इतना आपको काम यहाँ पर कर लेना है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर क्या, एक आवेश के लिए कूलाम का नियम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर केवल क्या है, एक ही आवेश है, तो एक आवेश के लिए कूलाम का नियम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक आवेश के लिए कूलाम का नियम। ठीक है, एक आवेश के लिए कूलाम का नियम आपको यहाँ से अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल फाई इक्वल में क्या, कूलाम का नियम क्या होता है, एक आवेश है क्यू अपान 4 पाई साइलन नॉट, और दूरी क्या है, दूरी आपका है आर स्क्वायर और आर कैप, और यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल यस, आर कैप क्या लिख लेंगे, 5 बन गया, यहाँ से लिख लेंगे एरिया डेल यस। इतना काम आपको कर लेना है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो देखिए, जो क्षेत्र अवयव है डेल यस, जो क्षेत्र अवयव डेल यस और आर दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। क्लियर है, इतना काम आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है, आर का परिणाम यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आर का परिणाम, अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल फाई इक्वल क्यू अपान 4 पाई साइलन नॉट
और आर स्क्वायर और यहाँ से इनटू में लिख सकते हैं डेल एस। क्यों? क्योंकि जो आर का परिणाम वो कितना है, आर का परिणाम जो है यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस प्रकार से तो इतना काम आपको यहाँ से कर लेना, वही लिखा गया है, केवल हमने आर कैप को हटाया है यहाँ पर। क्लियर है? अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे गोले का क्षेत्र अवयव आवेश से समान दूरी आर पर है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब लिखिए गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे कि जो इस गोले से गुजर रहा है कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, इस गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है। ठीक है, जो ये जा रहा है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो आप क्या लिखोगे? गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल फ्लक्स लिख लीजिए वैद्युत, या लिख लीजिए कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत ही लिख लीजिए, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बताइए आप लोग। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आप लोग को बताना है यहाँ पर कितना होगा। गोले से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा? यही होगा, जितना ए है यही क्या होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसी को हम जोड़ लेंगे, डेल फाई के लिखेंगे क्यू अपान 4 पाई साइलन नॉट और आर स्क्वायर इंटू, इसको क्या कर लेंगे, समेशन लगा लेंगे। समेशन क्या लगाएंगे? ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़, और सभी जो है सभी क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, सभी डेल एस, और इंटू यहाँ पर क्या है, डेल एस। डेल एस आपका क्षेत्रफल क्या है, जो क्षेत्र अवयव है आपका यही एक ही क्षेत्र अवयव है, तो इसी को लिख लेंगे सभी डेल एस, मतलब जितने भी क्षेत्र अवयव हैं सबको क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम यहाँ से जोड़ लेंगे। गोले का क्षेत्र अवयव आवेश के समान दूरी आर पर है। गोले का जो क्षेत्र अवयव है यहाँ पर लिख लेंगे गोले का क्षेत्र अवयव, गोले का क्षेत्र अवयव आर समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, और इस बिंदु से इस जो क्षेत्र अवयव लिया इन दोनों की दूरियां क्या है, समान है। तो यही लिखे हैं गोले का क्षेत्र, गोले का लिख लीजिए, गोले का क्षेत्र अवयव आर जो है समान दूरी पर है। ठीक है, तो लिख लेंगे चूंकि, ठीक है, गोले का क्षेत्र अवयव आवेश से समान दूरी पर है, क्षेत्र अवयव आवेश से समान दूरी पर लिख लीजिए, गोले का क्षेत्र अवयव यहाँ से लिख लीजिए अवयव आवेश से समान दूरी, अवयव आवेश से लिख लीजिए, अवयव आवेश से समान दूरी आर पर है। ठीक है, समान दूरी आर पर, दोनों दूरियां क्या है, समान है। क्लियर है? इतना लिखेंगे आप, इतना लिखेंगे। अब यहां से आप क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको लिख लेंगे डेल फाई, डेल फाई इक्वल क्या मिलेगा, क्यू अपान 4 पाई और एफ साइलन नॉट आर स्क्वायर इंटू में क्या लिखेंगे, समान दूरी पर जब है तो यहाँ से लिख लेंगे डेल यस, क्या लेंगे, डेल यस, कि यस को आप क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस करके केवल क्या लिख देंगे, सरफेस यस। इतना आप काम यहाँ से कर लेंगे। क्योंकि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्या लिखेंगे, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है यस बराबर क्या होता है आपका, लिख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब इस यस के जगह पर आपको वही रख लेना है, डेल फाई इक्वल क्यू अपान में 4 पाई साइलन नॉट और आर स्क्वायर इंटू इसका मान क्या रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपको डेल फाई के इक्वल मिल जाएगा क्यू अपान, यहाँ पर केवल क्या बचा है साइलन नॉट, और यही आपका
क्या है, गाउस का नियम है। क्या है, नीले से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, गाउस का नियम कहते हैं। एकदम शानदार तरीके से हमने आपको सिद्ध करवा दिया है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है, शानदार तरीके से हमने आपको यहाँ पर करवा दिया है। अभी इसका मतलब भी बताएंगे कि इसका मतलब होता क्या है, तो हमने शानदार तरीके से इसको कर लिया है। क्लियर है, अब इसका करते हैं मतलब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्यों क्या है, पृष्ठ यश द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। यहाँ पर क्यों यश जो है, यहाँ पर जो क्यों है इसके द्वारा कुल आवेश है। ये जो क्यों है, ये क्षेत्र अवयव जो लिए हैं इसके द्वारा कुल आवेश ये है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्यू जो है, यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ क्यू क्षेत्र अवयव डेलियस का कुल आवेश है। ठीक है, कुल आवेश। क्लियर है, अब इसका मतलब बताते हैं क्या होता है। तो 2 लाइन आपको नीचे यहाँ पर लिखना है। यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई, लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे स्टार बना के, यदि किसी बंद पृष्ठ यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश, यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश जो है क्या है, परिबद्ध है। आवेश परिबद्ध यानी अंदर आवेश है, परिबद्ध है। यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध है, यहाँ पर देखिए आवेश परिबद्ध है ना, परिबद्ध है, परिबद्ध नहीं किया गया है, परिबद्ध यहाँ पर लिख लीजिए नहीं, परिबद्ध नहीं किया गया है, परिबद्ध नहीं किया गया है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स आपका शून्य होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्लियर है, क्या कह रहा है कि यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं किया गया, अगर कोई बंद पृष्ठ में कोई आवेश अगर परिबद्ध नहीं किया गया, तो जो उस पृष्ठ से, यानी कि जो इस पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो यही है गाउस का नियम, नोट कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और इसको आप आराम तरीके से, मैंने इसको काफी अच्छे तरीके से इसको समझाया है, आपको एक भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है, तो नोट कर लेंगे, और ये एकदम सिंपल है, इसको आप इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे, यानी कि प्रूफ कर पाओगे। क्लियर है, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।